चार इमाम, कितने इमाम? चार। एक हजरत इमाम अबू हनीफा, दूसरा हजरत इमाम शाफिई, तीसरा इमाम मालिक, चौथा इमाम अहमद बिन हम्बल अलैहिमुर रहमा। इन चारों में से तीन ऐसे जिनके मसलक में इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ना, एक इमाम अबू हनीफा ही ऐसे हैं जिनके मसलक में इमाम के पीछे सूरह फातिहा नहीं पढ़ना। अरे ये बात समझ में? अरे नहीं आ रही है? हम सब हनफीउल मसलक है। हम हजरत इमाम अबू हनीफा के इज्तिहाद पर अमल करते हैं, इस्तिदलाल पर अमल करते हैं, इस्तिंबात पर अमल करते हैं। कुरान और हदीस की गहराई में उतरकर उन्होंने जो मसाइल बयान किए उस पर हम भरोसा करके अमल करते हैं। और मैं हमेशा ये कहा करता हूँ, जितने अइम्मा हुजूर की उम्मत में पैदा हुए, शरीयत के समंदर के साहिल में बैठकर मसाइल निकाले, एक इमाम अबू हनीफा ऐसे हैं जो शरीयत के समंदर के साहिल में बैठकर नहीं, बल्कि समंदर के बीच गोता लगाकर शरीयत के मोतियां निकाले। जहां इन तीन इमामों की नजर नहीं पहुंचती थी, वहां भी इमाम अबू हनीफा की नजर पहुंचती थी। कभी हजरत क़िबला से गुजारिश करो, हजरत अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की सीरत पर बयान करो हजरत बोलकर। जब उन्होंने बयान करेंगे ना, इंशाअल्लाह ताला हमें समझ में आएगा जिसके मसलक पर हम चल रहे हैं उस इमाम की शान क्या है। इमाम अबू हनीफा मसला निकाले, इमाम के पीछे सूरह फातिहा नहीं पढ़ना। ऐन कुरान है, ऐन हदीस है, सही हदीस है, सब अपनी जगह पर है। इसके अलावा इमाम अबू हनीफा की एक नज़र है। क्या नज़र है मालूम? इसे समझने की कोशिश करो मेरे प्यारों। पर्दे में बैठी हुई मेरी माए और बहनें, तुम भी समझो। सामने बैठे हुए मेरे भाइयों और बुजुर्गों, सब पूरी तवज्जो के साथ सुनो। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह ने इमाम के पीछे सूरह फातिहा न पढ़ने का जो मसला निकाला, वो ऐने कुरान है, कुरान ही का हुक्म है, इशारा है, हदीस भी है, सही हदीस भी है। इसके साथ साथ इमाम अबू हनीफा की एक नजर थी, क़यामत के करीब एक ऐसा जमाना आएगा, क़यामत के करीब एक ऐसा जमाना आएगा, उस जमाने के लोग दीन की तालीम से इतना दूर होंगे कि उनको सूरह फातिहा भी नहीं आएगा। ऐसी सूरत में अगर इमाम के पीछे सूरह फातिहा को वाजिब करार दे दे तो अक्सर की नमाज ही नहीं होगी। इसलिए इमाम के पीछे खामोशी से कुरान सुनने का हुक्म देकर हमारे नमाजों का बेड़ा पार करवाया इमाम अबू हनीफा ने। कह दो सुभान अल्लाह। दरवाजा बंद कर ले को, मैं उस गेट में खड़ जा को मैं। अरे तुम्हें मेरे भाई हट ना, अरे बोल अभी नहीं, मैं तुम्हारा भाई की नहीं की, नहीं मौली साहब नहीं बाबा, अपनी जगह पर रखो, मुकर्रिर नहीं अपनी जगह पर रखो, वाइज नहीं अपनी जगह पर रखो, खुलकर बात करना का तो ताल्लुक मजबूत होना। समझ में आई बात है? मैं तुम्हारा भाई की नहीं। किस किस का भाई हाथ उठाओ। माशाल्लाह, पूरे जने पिरापट्टी में हिस्सा देना। भाई बनाने का मतलब पिरापट्टी में हिस्सा नहीं है। तुम्हें बोले तो भी मैं तुम्हारा भाई, तुम्हें नहीं बोले तो भी तुम्हें मेरे भाई थे। ये रिश्ता कुरान ने बयान किया। इन्नमल मुमिनूना इख्वतुन, बस बेटे ना को छोड़ो, खामोश बैठो। इन्नमल मुमिनूना इख्वतुन फअस्लिहू बैना अखवैकुम, मोमिनीन आपस में भाई भाई है। अब तुम्हें मेरे भाई, मैं तुम्हारा भाई का तो तुम्हारा हक मेरे ऊपर, मेरा हक तुम्हारे ऊपर है कि नहीं है। इसलिए बोल रहा हूँ दरवाजा बंद कर ले को, मैं गेट के पास खड़ जा को, उसे बाहर छोड़ता हूँ जिसे सूरह फातिहा सुनाता है। तो फिर मेरे बार दोस्तों, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि नहीं होगा? क्या किया आज? बहुत ज़हन खुल रहा है हजरत। टाइम की कैद है क्या? नहीं है। और है बोले तो भी क्या भी नहीं, अब भी 6:30 हो को ही। देखो देखो देखो,
اب بھی 6:30 ہو کوئی بھائی مسجد کی گھڑی ہے کسے فکر ہے؟ اور مسجد کے وقت میں بہت برکت ہے، چاہے سورج غروب ہو کر رات بھی گزر جائے قسم اللہ کی گھڑی نہیں بدلے گی۔ تمہیں ٹائم اگر مندے بولے 9 بجے تک تمہیں بیان کر سکتے ہی حضرت بول کر، میں آرام سے اس گھڑی کی تقلید کرتے ہوئے 9 بجے تک بیان کر سکتا ہوں۔ کیا حضرت کھل رہا ہے ذہن؟ تمہارا جذبہ جیسے ہوتا کہنے والے کو اللہ عنوان میں سے دیتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے، مولانا کو پوچھ کر دیکھیے، بے مثال خطیب ہے حضرت قبلہ، اللہ بولنے کا زبردست ملکہ اور علم کی گہرائی عطا کیا ہے۔ بڑے فخر کے ساتھ بازو بیٹھ کر میں سبق سنا رہا ہوں۔ بولنے سننے والے کا جذبہ جیسے ہوتا ہے بولنے والے کا ذہن ویسے کھلتا ہے۔ آج جذبہ تمہارا بڑا زبردست ہے ماشاءاللہ، تو اس لیے مجھے کچھ وقت دے دو۔ دروازے بن کر کے اگر میں کسی کو باہر بھیجنے کے لیے شرط لگاتا ہوں کہ سورہ فاتحہ پڑھے تو کتنے لوگ باہر نکلیں گے؟ اجازت کے ساتھ 2-4 باہر نکلیں گے، بچت پورے دروازے توڑ کر باہر نکلیں گے۔